गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के कर कमलों में हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस दिन बहनों के हाथ में आर्थिक ताकत आ जाएगी, उस दिन देश के ग्रामीण विकास को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का बड़ा योगदान होगा। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2024 तक 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं की आजीविका मिशन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे। उनके साथ हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी थे। यह मेला 23 अक्टूबर तक लगा रहेगा। बारिश के दिनों में मेले में जो सेल प्रभावित हुई है, उसकी भरपाई के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सहमति से मेले की अवधि बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़ी प्रत्येक बहन की वार्षिक आय 10 लाख रुपया सालाना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे उन्होंने मिशन लखपति की संज्ञा दी। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरिंदर कौर तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में निर्देशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव तथा NIRDPR के मार्केटिंग हेड चिरंजीव लाल कटारिया भी उपस्थित थे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत सरकार का ये लक्ष्य है। अगर यहाँ SHG की बहन बैठी है तो जरा हाथ। एक मेल एक फीमेल को तैनात किया हुआ है, तो ये जो भी इनिशियल कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, 1-2 दिन में हमारी बहनें हमारे हरियाणा की बाजरे की रोटी खिला के भेजेंगे। आज समय कुछ ऐसा है कि हम कुछ ऐसा आपको प्रदर्शन नहीं कर पाए, परंतु हमारे यहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है और आप हमारे समक्ष आज खुद आए हैं और ये प्रोग्राम आपकी दिशा में, जैसे हमें अनंत सिन्हा साहब तकरीबन हर एक VC के माध्यम से अभी फिजिकल रिव्यूज हुए हैं। हरियाणा हर दिन प्रगति की ओर है। माननीय मंत्री जी ने हर गांव का एक नई रूपरेखा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बहनों को बताना चाहूँगी कि जहाँ इन्होंने ई-लाइब्रेरी, हमारी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करके गाँव का कायाकल्प ज़्यादा भाई चले जाइए हमारे
माइक लेना हो तो माइक लगाना हेड पे। എനിക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകണം, ഇത് കൊണ്ടുപോകണം. और मार्केटिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, बैंक से लिंकेज के लिए। आप देखें, हरियाणा में पहले 8,500 घरों तक ही 2014 तक हम पहुंच पाए थे। यहाँ की सरकार देश में, और आज 55.5 लाख घरों में हरियाणा में गए। देश में पहले 2,35,00,000 घरों तक गए थे, आज 8.5 करोड़ घरों तक गए। पहले केवल बैंक लिंकेज 80,000 करोड़ था, आज बैंक लिंकेज 5.5 लाख करोड़ है। पहले 3% इंटरेस्ट हम केवल 250 जिलों में दे रहे थे, अब देश के हर जिलों में ये सुविधा दे रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपया हम रिवॉल्विंग फंड भी अलग से देने का काम किया है। और मार्केटिंग के लिए 1999 में सरस मेला की शुरुआत हुई, लेकिन आज सरस मेला अब तकनीक के ज़माने में, इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में, अब हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जैम पोर्टल और उसके साथ साथ कई एंटरप्रेन्योर को इनके साथ जोड़ रहे हैं। बैंकों की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी बन रहे हैं, बैंक सखी बन रही हैं। यानी आज देश में हमारी बहन एक आर्थिक क्रांति की ओर छलांग लगा रही हैं। मोदी का सपना है कि 10 करोड़ घरों तक हम जाएं और लाखपति दीदी इन्हें बनाएं। जिस दिन हम लाखपति दीदी की ओर अब बढ़ रहे हैं, तो देश की इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन का हमने सपना देखा है, उसमें दीदियों का योगदान होगा। 19.5 करोड़ घर है ग्रामीण, उसमें 8.5 करोड़ पहुंच गए हैं, अब थोड़ी दूर और मेले भी लगते रहे हमारे देश की तरफ से आए और हर छोड़ कर बैठे हुए नहीं लगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे हरियाणा सरकार में हमारी सरकार तो जिनकी आय इनकम कम है उन बहनों को उनके साथ जोड़कर उनकी इनकम बढ़ाकर लखपति जो हमारी दीदी बने और वो अपने आप को भी मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। इसी को लेकर आज इस मेले का आयोजन पूरे देश से, यहाँ पर कई राज्यों से, हमारे करीबन 27 राज्यों से यहाँ पर 500 के आसपास शाला लोग हमारे पहुँचे हैं। उनका भी हम पूरा यहाँ ध्यान रखेंगे और रखरखाव रखेंगे। मैं पूरे आपके चैनलों के माध्यम से, क्योंकि गुड़गांवा एक मिनी हरियाणा नहीं कहूँगा, इसको मिनी इंडिया कहूँगा, क्योंकि हर प्रांत के लोग यहाँ बैठे हैं। तो वो सब आए इस मेले को देखें और जो प्रोडक्ट हमारी बहनों ने बड़े प्यार, बड़े लगन और बड़ी क्वालिटी के साथ तैयार किया है, उनको अपने घरों तक लेकर जाएं ताकि इनको एक मोटिवेशन मिले और जो सरकार का एजेंडा है उसमें आम नागरिक की भागीदारी। आज तरीके से देखिए क्या कहना चाहिए सर? देखिए अब ये 2-4 बूंदे नहीं है, बारिश 3 दिन की बारिश बताई गई थी। व्यवस्था इस बारिश के सामने, प्राकृतिक के सामने किसी का भी नहीं सकता। प्रशासन ने काफ़ी हद तक इसको बेटर करने की कोशिश की, उसके बाद भी ये प्रोग्राम चलाया गया और माननीय मंत्री जी भी कह करके मैंने भी उनसे अनुरोध किया कि अगर ये 2-3 दिन अगर बारिश की वजह से जो 2-3 दिन सर केंद्रीय मंत्री ने उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। और सर पंचायत चुनाव में पहला बिल्कुल बच चुका है, सेकंड चरण के चुनाव कब होंगे सर? मेरे ख्याल से जो हमारे सरकार की तरफ से तैयारी थी, हम उनको इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं। बाई इलेक्शन भी है, एक चरण पहला 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की डेट, करीबन 10 जिलों की शायद एक की फतेहाबाद को भी मेरे संज्ञान में है कि अभी अगले चरण में ले लिया गया है।
10 से पहले ये पूरे प्रदेश के आजमपुर में भव्य विश्व की टिकट दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से देखते हैं? आपने जो उम्मीदवार उतारा सर, उपचुनाव है और भव्य जी हमारे बीजेपी की तरफ से टिकट दी गई है। तो बिल्कुल आज लोग समझदार हैं, सरकार के साथ फैसला लेंगे, डेवलपमेंट सब कुछ है। इसके साथ ही मेले की जो तिथि बढ़ाने की बात कही गई है, तो कोई तिथि तय की गई है जिससे लोगों में भ्रम ना फैले कि अब बात खत्म हो चुका है। उसके अंदर मान लीजिए आज दो दिन से मौसम खराब होगी और संभावना शायद रहेगा। जितने दिन हमारे यहाँ नीड होगी, जिस तक यहाँ दो दिन होंगे, 2 से 3 दिन अभी लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू। गुरुग्राम एक ऐसा गाँव है जहाँ पर जो ड्रा डाला गया है, बिल्कुल गलत ड्रा डाला गया है, उसमें कोई ओबीसी को सीट ही नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये प्रकरण पूरे डिपार्टमेंट द्वारा किया गया, कई जगह से ये आया था कि वहाँ है, लेकिन ऐसा है नहीं। महिलाओं को उत्थान के बारे में क्या सोचा है? महिलाओं के उत्थान के लिए आज महिला हर कदम से कदम मिलाकर हर काम में अग्रणी साथ चल रही हैं और शुभकामनाएं दूंगा कि मजबूती से ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन उनके सामने अपने आप को इस तरह परिवार में अपनी भागीदारी। सर, गुरुग्राम में रिजर्वेशन की जो सीट है वो महिला रिजर्व के लिए जो है वो रिजर्व कर दी गई है, तो उस चेयरपर्सन की जो सीट है वो जो है महिला रिजर्व गुरुग्राम का तो अभी है ही ना, गुरुग्राम तो नहीं सर, ड्रा डाले गए हैं सर।